हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित ठाकुर फ्रॉम गुडविल एजुकेशन ई लर्निंग फॉर रीचिंग एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक न्यू टॉपिक जो कि है आर्टिकल। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल बेसिकली एक कंपोजिशन ऑफ आइडियाज़ होता है। कंपोजिशन ऑफ आइडियाज़ मतलब अपने विचारों को हम व्यक्त करते हैं। वो विचार हमारे किसी न किसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होते हैं और टॉपिक हमारे क्वेश्चन में जो गिवन होता है वो बेसिकली हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। या तो वो टॉपिक कोई समस्या होगी, इट मीन्स प्रॉब्लम, या फिर हम किसी चीज़ के महत्व की बात करेंगे। तो अगर वो समस्या है तो ये हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन होती है आर्टिकल की, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल में नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है जब हम आर्टिकल लिख रहे होते हैं किसी प्रॉब्लम के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल को करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है क्रिएटिव, एक होता है फॉर्मेट। क्रिएटिव का मतलब होता है कि आपकी स्किल्स काफ़ी अच्छी है राइटिंग के अंदर, आइडियाज़ भी ब्रॉड हैं और ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोग कंपोजिशन सेल्फ लिख सकते हैं। तो जब आप सेल्फ कंपोजिशन लिखेंगे तो आप इन पॉइंट्स के बेसिस पे उस आर्टिकल को कंपोज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आर्टिकल का जो आप लिखेंगे तो आपको 3 पैराग्राफ्स में उसे डिवाइड करना होगा। पहला पैराग्राफ हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, दूसरा कंटेंट कहलाता है और तीसरा पर्पस कहलाता है। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप देखिए सामने हैं 2 पॉइंट्स, बैकग्राउंड और इंट्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट। नॉर्मली होता क्या है, जब भी कोई स्टूडेंट आर्टिकल लिखता है तो सबसे बड़ी गलती वो ये करता है कि वो एग्जामिनर को टू द पॉइंट जो टॉपिक है उसको एलोबरेट करके स्टेट कर देता है। जैसे कि अगर हम पॉल्यूशन पे आर्टिकल लिख रहे हैं तो बच्चे लिख देते हैं कि पॉल्यूशन इज़ अ फेनोमेनन थ्रू विच द एनवायरनमेंट इज़ अफेक्टेड। मतलब पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण जो होता है उसको क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, हानि पहुंचती है। लेकिन ज़्यादातर टाइम आर्टिकल लिखते हुए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को स्टेट करने की बजाय बैकग्राउंड से स्टार्ट करना चाहिए। बैकग्राउंड का मतलब होता है कुछ ऐसा जो उस आर्टिकल के टॉपिक के रिलेशन में तो है लेकिन एक्चुअली में टॉपिक नहीं है। जैसे कि अगर आप पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आप इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस के ऊपर बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से पॉल्यूशन उस इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो आपका सब्जेक्ट भी अराइज हो जाएगा और आप सब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में जब आप आएंगे तो स्टेटमेंट का मतलब होगा कि आप स्टेट करते हैं कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो कैसे है। आप कॉमन लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। कॉमन लाइंस वो लाइंस होंगी जो आप सारी की सारी प्रॉब्लम्स में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम और मैं आपसे पूछूं कि मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ तो आप नहीं बता सकते हैं। ज़्यादातर सारी प्रॉब्लम्स के लिए मैं इस लाइन को यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसी कॉमन लाइंस मैं अगली स्लाइड के अंदर आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो आप उन लाइंस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन में आप बता सकते हैं कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कैसे है। आप अपने पॉइंट्स को एलोबरेट करने के लिए पॉल्यूशन के कॉजेज़ मतलब पॉल्यूशन क्यों होता है ये लिख सकते हैं। इफ़ेक्ट्स मतलब पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है आप ये लिख सकते हैं। जैसे कि पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज़ की वजह से होता है तो वो कॉजेज़ में आ सकता है। इफ़ेक्ट्स में किस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें आप इफ़ेक्ट्स में लिख सकते हैं। ये आपके अपने आइडियाज़ पे डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं। सर्वे एग्जाम्पल का होता है कि अगर हम कहें कि ये समस्या है, इस समस्या की वजह से ये हो सकता है, और मैं कहूँ कि इस समस्या की वजह से ये हो चुका है, तो इन दोनों में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है कि मैं कोई एग्जाम्पल दे दूँ कि ऐसा हो चुका है, जिससे कि कहीं ना कहीं रीडर्स जो हैं वो और ज़्यादा कंसर्न हों। तो इसीलिए हम एग्जाम्पल भी डाल देते हैं। पर्पस के अंदर हम बताते हैं सॉल्यूशन और अवेयरनेस के बारे में, सजेशन दे सकते हैं हम किस तरीके से इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। सॉल्यूशन में, एक्शन में कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन लेने चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, अवेयरनेस में लोगों को अवेयर करना चाहिए। और लास्ट में अपील में हम लिख देते हैं कि अपील है कि सारे लोग कोऑपरेटिव तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ओवरऑल अगर हम इन पॉइंट्स को एलोबरेट करते हैं तो हमारा आर्टिकल काफ़ी अच्छा कंपोज हो जाता है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं अपनी कंपोजिशन के अंदर, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं आपको एक और स्लाइड के थ्रू ये दिखाना चाहूँगा कि अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं तो भी आप एक अच्छा खासा आर्टिकल लिख सकते हैं कुछ पर्टिकुलर लाइंस की मदद से। तो चलिए चलते हैं हमारी दूसरी स्लाइड पे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फॉर्मेट किसी भी आर्टिकल के लिए जो कि किसी
समस्या या प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड होगा। तो बेशक इस फॉर्मेट की मदद से आप एक अच्छा खासा आर्टिकल लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइंस कॉमन लाइंस कहलाती हैं। कॉमन लाइंस मतलब आप ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में सेम लाइंस को यूज़ करके कोई भी आर्टिकल कंपोज कर सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे हम सामने हमें क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ मैंने फॉर्मेट फॉर प्रॉब्लम मेंशन कर रखा है, लेकिन आपको डायरेक्टली आर्टिकल सेंटर में लिखना है। फिर टॉपिक लिखना है, मान लीजिए वो चाइल्ड लेबर है, तो आप स्टार्ट करेंगे कि देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम इन द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, मतलब हमारे देश की उन्नति में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं उसके रास्ते में। एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ डैश, और उनमें से एक प्रॉब्लम जो है वो ये है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न दैट अवर कंट्री इज़ कंसिडर्ड अमंग अनडेवलप्ड नेशन। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा देश जो है वो अविकसित माना जाता है, या कहीं ना कहीं उसे अनडेवलप्ड कंसिडर किया जाता है। मैनी रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव इट अ सीरियस टर्न। काफ़ी सारे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो इसे बड़ा बनाते हैं, और उनमें से एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम इसे इग्नोर करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हम डायरेक्टली प्रॉब्लम को कमेंट नहीं कर रहे। ऐसे ही आगे है, द प्रॉब्लम हैज़ बिकम कॉमन दीज डेज, कॉमन हो गई है, काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल है कंट्री की ख़राब कंडीशन के लिए, प्रॉब्लम है काफ़ी बड़ी है, शेल्टर ले लिया है हमारे नेशन के रूल्स में, और कहीं ना कहीं इसे अप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाले समय में डेंजरस रिजल्ट्स के लिए जिम्मेवार हो सकती है। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ये ख़त्म हो जाए, लेकिन विदाउट कोऑपरेटिव एक्शन नहीं हो पाएगी। लास्ट में हम सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, तो प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अमंग इल इफेक्ट्स के बारे में, ताकि ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द ख़त्म हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट है, अगर आप इस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम के अंदर अगर इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए चाइल्ड लेबर या पोल्यूशन या फिर फीमेल फिटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर यहाँ पे इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए आप लिखेंगे, वर्ड को डिस्क्राइब करते हुए, तो आपके अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पॉजिटिव आर्टिकल के ब्लूप्रिंट के बारे में, कि अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं किसी टॉपिक के अंदर, तो हम उस वक्त कौन से ब्लूप्रिंट्स को, पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आर्टिकल फॉर्मेट के लिए आप देखिए क्लासिफिकेशन है। पॉजिटिव मतलब इम्पोर्टेंस के लिए है, सेम नेगेटिव की तरह यहाँ बैकग्राउंड आएगा। मतलब एजुकेशन पे अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं तो हम डायरेक्टली एजुकेशन को कमेंट नहीं करेंगे, बल्कि एजुकेशन के रिलेशन में हम किसी भी चीज़ को कमेंट कर सकते हैं। हम अपने फ्यूचर की बात कर सकते हैं, करियर की बात कर सकते हैं, एक सिविलाइज इंसान की बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम एजुकेशन के एस्पेक्ट पे आएंगे कि एजुकेशन किस तरीके से उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर स्टेटमेंट आ जाएगी कि एजुकेशन किस तरीके से ज़रूरी है, तो ये कंटेंट में सेकंड पैराग्राफ में जाएगा। और कॉमन लाइंस के अंदर अगेन मैं आगे आपको जो फॉर्मेट बताऊंगा वहाँ की कॉमन लाइंस आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं अपनी कंपोजिशन करते हुए। कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, उसके अंदर कॉजेज़ आप पॉजिटिव सेंस में लेके जाएंगे, तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि बेसिकली एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, अगर एजुकेशन ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। इफ़ेक्ट्स मतलब अगर एजुकेशन हो तो बेसिकली आप किन किन बेनिफिट्स को अचीव करते हो, किस किस बेनिफिट्स को आप कहीं ना कहीं अवेल करते हो अपनी लाइफ के अंदर। सर्वे और एग्जाम्पल में आप ये दिखा सकते हो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो एजुकेटेड था उसने अपनी लाइफ को कितने अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया। और सॉल्यूशन में हम यहाँ पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, तो हम सजेशन लिख सकते हैं, और सजेशन में हम बता सकते हैं कि लोग को इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ को लेकर। और हम अपील भी दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपील है कि लोग इस चीज़ को कंसिडर करें और अवेयर हों इस चीज़ के बारे में। तो अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए पॉजिटिव कंपोजिशन भी लिखेंगे तो आप बहुत आसानी से अपनी लैंग्वेज में से लिख पाएंगे। लेकिन अगेन जब आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, आपके आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हैं तब। लेकिन अगर आपके आइडियाज़ ब्रॉड नहीं हैं, इतने ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आपको इमीडिएटली अपने 12th एग्ज़ाम के लिए से प्रिपेयर करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग फॉर्मेट को स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे पॉजिटिव आर्टिकल का फॉर्मेट मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल फॉर्मेट फॉर इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले टॉपिक आपका आएगा, जो भी आपका टॉपिक है, जैसे एजुकेशन है मान लीजिए, या आपका मॉरल वैल्यू है, डिसिप्लिन है, टाइम मैनेजमेंट है। और बाय में आप अपना नेम लिख सकते हैं, या तो ऊपर राइट हैंड साइड या नीचे सबसे लेफ्ट हैंड साइड। अब आपके फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले डैश मतलब टॉपिक आ जाएगा। मान लीजिए एजुकेशन, तो एजुकेशन इज़ अ मीन्स ऑफ कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर इन लाइफ। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको अपने आर्टिकल के टॉपिक को या तो लाइफ से रिलेट करना है या कंट्री से रिलेट करना है। जो जिस चीज़ से रिलेट करना है उसके हिसाब से आप इसे रिप्लेस करेंगे
कि एजुकेशन किस तरीके से हमारे जीवन को व्यवस्थित रूप से बनाए रखता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंसान अपने पास रखे। एक नेशन जो है वो इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, इसलिए हर एक इंसान के जीवन में ये नेसेसरी है। ओनली देन हमारा नेशन इम्प्रूव कर सकता है। मतलब हर एक बंदा अगर इस चीज़ को फॉलो करता है तो हमारा नेशन ग्रो करेगा। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस अपने माइंड में रखने से हमारा जो पुअर पर्सनालिटी करेक्टर होता है वो स्ट्रांग होता है। स्टूडेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में इसकी चिंता नहीं करते, इसीलिए वो अपनी जनरल पर्सनालिटी को लैक करते हैं और इसे हमें अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में एट अ वेरी अर्ली स्टेज। और इसका प्रिंसिपल जो है इज़ नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। एब्सेंस ऑफ इट, अगर हमारे माइंड में इसकी एब्सेंस हो तो कन्फ्यूज़न होती है और सारे के सारे बुरे इन्फ्लुएंसेस, बुरे प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं इसके इग्नोरेंस से। हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए इस चीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में, ताकि उनकी एक कंप्लीट पर्सनालिटी वो अचीव कर पाएँ। सो ये था हमारा पॉजिटिव आर्टिकल का फॉर्मेट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इससे अपने एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं सुमित ठाकुर फ्रॉम गुडविल एजुकेशन। होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर more videos. Thank you very much.